खबर धनबाद से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि धनबाद के वनमेढ़ा में तोड़े गए घरों के पुनर्वास की मांग को लेकर के भाजपाइयों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। IIT-IISM निर्माण को लेकर के राज्य सरकार द्वारा जो जमीन मुहैया कराया गया है उसके अतिक्रमण कर घर बना लिया गया था, जिसके बाद पिछले दिनों वनमेढ़ा में मजिस्ट्रेट और अंचलाधिकारी इग्यारकुंड, इसके साथ ही कलियासोल के मौजूदगी में 26 घरों को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया था, जहां पर भाजपाइयों ने इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए वनमेढ़ा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। भी आपसे बात हुई थी आप लोगों से कि भाई हम लोग न्याय चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं। हम लोग विकास के बाधक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास का बाधक नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अंचलाधिकारी द्वारा या आश्रम के प्रशासन द्वारा जिस तरह काम किया जा रहा है वो न्यायपूर्ण नहीं है। हम चाहते हैं आपका तरीका हो। आप अगर विस्थापन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको बसाइए। आप 7-8 लोगों का घर तोड़ दिए। आप किसी पर जोस्ती दबाव पर आकर किसी का घर तोड़ने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं, घर खाली करने के लिए कर रहे हैं, कितना को जोस्ती करके आप तोड़वा रहे हैं। ये न्यायपूर्ण नहीं है। पहले आप नापी किए थे, दो इससे पहले सीओ जो है नापी किए थे, उसे मगन किए हैं। आज लोहा का पिलर बना हुआ है, लोहा का एकदम इन्हीं की कोई दूसरा कोई लगा दिया। अब उस पिलर को भी नगारते हुए आप नया नापी दिखला रहे हैं जो न्यायपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा बात है, इससे पहले आईसीएम हो या फिर यहाँ के जो प्रशासन है, सीओ हैं, इससे पहले लगातार 2 सीओ आए, चिन्हित करके गए, बाउंड्री का दीवार भी खड़ा करके गए। उसके बाद ऐसा कौन सा दबाव, कहाँ से दबाव आया कि आज घर जो तोड़ने का बात हो रहा है? तो आप क्यों बाउंड्री उस समय दिए थे? दीपा जी का जो घर का पीछे जो बाउंड्री, हम लोग खुद खड़ा वहां थे, सीओ 2 सीओ आए थे। उसके बाद हम खुद थे, हम लोग खुद थे वहां पर, और चिन्हित करके पीछे से बाउंड्री करके चले गए। और जो बाकी का घर जो टूटा जा रहा, और सबों के लिए बोल रहे हैं कि आप कैसे इतना बड़ा बारिश में आप घर को उजाड़ रहे हैं, तो बसाने का काम कौन करेगा? इसको कहाँ आप